बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान। दोस्तों और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइना बाइफिडा। पैदाइशी तौर पर जो बच्चों की कमर के अंदर फोड़े निकलते हैं ना, वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि बच्चों को उससे बचाना मुश्किल हो जाता है। वो उसको मौत के मुंह में ले जाता है अक्सर 99% तक। दोस्तों और साथियों, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अक्सर जो हमने सुना है कि हम ये कहते हैं कि फोलिक एसिड की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से ये मसला बन जाता है, तो हम खुद ही इसका डॉक्टर से रजू नहीं करते बाद में भी, और ख़ुद ही इसके लिए ताकत की अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आज एक पेशेंट आया, वो कहता है कि मैंने फोलिक एसिड भी बेतहाशा इस्तेमाल की थी। भाई, फोलिक एसिड की कमी की वजह से ज़रूर स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, कमर के अंदर फोड़ा हो सकता है, लेकिन जो फोलिक एसिड आप ले रही हैं वो बॉडी के अंदर जुज़े बदन क्यों नहीं बन रहा, उसके रास्ते के अंदर जो रुकावट है उसको ढूंढना है। अगर आपने नेक्स्ट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को स्पाइना बाइफिडा से बचाना है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को ग्रोथ बच्चे की अच्छी करनी है, या बच्चा अक्सर इसमें यह देखा गया है, या तो स्पाइना बाइफिडा कमर के अंदर फोड़ा बन जाता है, सर के अंदर पानी हाइड्रोसिफलस हो जाता है, पेट में ही माँ के बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। ये तमाम तर ऐसी अलामत हैं जो स्पाइना बाइफिडा से रिलेटेड हैं। जितनी हद तक वो मजबूत होगा उतनी हद तक ये अलामतें आएंगी। तो लिहाजा आप अपने आप ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें कि जो सिर्फ फोलिक एसिड की कमी की वजह से है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये सफलेटिक असरात की वजह से होता है। सुजाकी असरात जब दब जाते हैं, उसको दबा दिया जाता है मेल में या फीमेल्स के अंदर, उसके बाद जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसके असरात बच्चों के अंदर आते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक में बेतहाशा मेडिसिन हैं जो आपके सुजाकी असरात को, सफलेटिक असरात को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं, और आपके बच्चों के जो पैदाइशी जो कमर के अंदर फोड़े निकलते हैं, या सर के अंदर पानी पड़ जाता है, या बच्चे पेट के अंदर ही मर जाते हैं, ये तमाम तर अलामत को रिकवर करने की सलाहियत रखती हैं। इसके लिए हम तो अलामत लेते हैं, लेकिन अगर डायग्नोस्टिक टूल की बात की जाए तो टार्च इन्फेक्शन जो टेस्ट है ना, वो हमें आसानी कर देता है कि भाई कौन सी इन्फेक्शन है जो हमारे इस रुकावट बनी हुई है, हमारे इस हमल की ग्रोथ को रोकती है, इस हमल को यानी कि हाइड्रोसिफलस की तरफ लेके जा रही है, बच्चों के कमर के अंदर फोड़े का बायस बन रही है। लिहाजा आप खुद ही डॉक्टर ना बने, अपने डॉक्टर से रजू करें और इसका इलाज करवाएं। अगेन दोबारा फिर आप हमल कंसीव करने की तरफ जाएं, अदरवाइज माँ के लिए भी खतरा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम।